नहीं करता मैं सुपरस्टार या कौन स्टार या कौन। हम बस जहाँ भी हैं आप लोग के स्नेह की बदौलत, अपने ऑडियंस के आशीर्वाद की बदौलत हमारे धर्मपत्नी रेणु जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, ऐसी भी स्थिति मेरी रही है। ऐसा भी मैंने जीवन गुजारा है करीब 6 महीना। जो जानवर दर्रा खाता है ना जी, वो दर्रा खा करके भी मैंने जीवन गुजारा है। वो हमको सोच लिया कि जे वो पॉन्ड्स और फेयर लवली मारे वाला आदमी हमको समझ लेते, वैसा आदमी हम नहीं है। जय हिंद, आप सभी का हेडलाइन भोजपुरी में स्वागत है। आज मैं आप सभी को मगध सम्राट, जो कहीं ना कहीं हमेशा विवाद में रहते हैं और बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं, आइए मैं आप सभी को संतोष रेणु यादव से मिलवा दें। कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। और हेडलाइन भोजपुरी सुनने वाले जितने भी हमारे भगवान श्रोता समाज हैं, उनको मेरा नमस्कार प्रणाम। भैया पहला सवाल मेरा होगा कि अभी आप लाइव आए थे कल परसों, उसमें आपने हर चीज दिखाया था, बाथरूम से लेकर बेडरूम तक, यहाँ तक कि आपके जो पिताजी खाना खा रहे थे वो तक भी दिखाना पड़ता। ऐसा क्या कारण था कि आपने इतना सारा मतलब लाइव में ये सब दिखाना पड़ा आपको? जैसे एक व्यक्ति मुझे भावनात्मक चोट पहुंचा दिया था। जैसे जनरली जीवन में आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप होता रहता है जी, लेकिन कभी भी जो इस दुनिया में नहीं है उनको लेकर कभी कमेंट नहीं की जाती है। इतना होता है, देखते हैं राजनीति में तो इतना तक होता है कि लोग लालू प्रसाद यादव जी के जो पार्टी के लोग हैं वो नीतीश कुमार जी पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। नीतीश कुमार जी जो है लालू यादव जी पे करते हैं। सुशील कुमार मोदी जी कितना बार लालू जी पे कितना बार कह दिए, लेकिन कभी भी वो उस लेवल तक नहीं जाते हैं जहाँ पे मान लीजिए जो इंसान इस धरती पर नहीं है उसको मैंने इतना जो निस्ता का जो होता है प्रदर्शन नहीं करते हैं अपने शब्दों में। तो एक लड़की है, उसका नाम में क्या नाम लेने से मुझे खराब लगता है। वो हमारी धर्मपत्नी रेणु जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, 2007 में हमको छोड़ कर समझदार की बहुत हो चुकी है, उनको लेकर के कुछ कमेंट कर देती है, जबकि वो भी एक महिला है जी। और मुझे क्या कहूँ, वो भी किसी की धर्मपत्नी बनेगी, लेकिन उसने मेरे धर्मपत्नी पे कमेंट किया और जिसको लेकर के मेरा पूरा परिवार दुखित हुआ, फुल फैमिली। हमारी जो मेरी जो पत्नी जो है अभी जो अंजलि, उनका नाम है अंजलि राज, उन्होंने भी देखा तो बहुत दुखित हुई कि ऐसे कैसे बोल दी। क्योंकि जो कुछ भी हो, और उसके बाद फिर लगातार वो जैसे एक बात वो बोली कि जमीन बेच करके गाड़ी पे चढ़ते हो, जमीन बेच करके इधर उधर घूमते हो, तो इसी का दुख हमको लगा, चूँकि उसको मालूम नहीं है शायद, तो चूँकि ज़मीन 35 लाख सच्चाई है कि मैंने 35 लाख में ज़मीन बेचा है और मेरा पैतृक घर में। और उसके बाद मैं बेऊर में 1 कट्ठा 4 गुंठ ज़मीन ली 62 लाख में। बख्तियारपुर 4 लेन पे मैंने 19 लाख में ज़मीन लिया, सवा कट्ठा। उसके बाद गाड़ी भी लिया और अब देख रहे हैं कि जैसे ये 2 फ्लैट है, दोनों फ्लैट मिला कर करीब 30,000 के आसपास रेंट भी लेते हैं। यहाँ रहने का ही रेट 30,000 देते हैं, तो पर मंथ किस लेवल का खर्च होगा आप समझ सकते हैं। हाँ, वो खर्च मेरे फैमिली में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, लेकिन मेरी जो जिससे मेरे घर का भी जो आप देखिएगा तो बिल्कुल मैं बहुत सिंपल जीवन जीता हूँ, बहुत सिंपल। आपके लाइफ में हमने देखा था जिस तरह से आपने अपने पेड़ से लेकर बेडरूम तक, यहाँ तक कि जिसमें अनाज रखा जाता है, वो एकदम से जो खाटी अहिर का घर होता है, साफ तौर पे नजर आ रहा था। देसी लुक में आप नजर आ रहे थे, आपके पिताजी नजर आ रहे थे, मम्मी भी नजर आ रही थी, तो साफ तौर पे दिख सकता था कि आप किस तरह से अहिरान एकदम खाटी जो आदमी है गाँव में देहात में किस तरह से रहा जाता है। तो वही हमने जैसे वो हमको सोच लिया कि जे वो पॉन्ड्स और फेयर लवली मारे वाला आदमी हमको समझ लेते, वैसा आदमी हम नहीं है। हम जैसे बहुत क्लियर कट, हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। हमको है कि हृदय में जो है ना, उसमें जो आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है मस्तिष्क पे,
वो अगर अच्छे हैं तो आपको चेहरे पे पॉन्ड्स और फेयर लवली मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके विचार अच्छे हैं, अगर हम आपके प्रति या समाज के प्रति अच्छा सोच रहे हैं, तो मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिकली चमक आ जाएगी। वरना आप कितना भी पॉन्ड्स और फेयर लवली आप मारिए, अगर आपका हृदय गंदा है, अगर आपका हृदय काला है, आपकी सोच गंदी है, तो वो चेहरे पे चमक नहीं आ सकती फेयर लवली और पॉन्ड्स से। कहीं न कहीं सोचना चाहिए कि जो रेणु देवी थी, इनकी स्वर्गीय पत्नी हैं, उनको लेकर इस तरह से टिप्पणी करना कहीं न कहीं ये खराब चीज़ है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी भी संतोष रेणु यादव अपने नाम में सर लगाते हैं, तो सर इसके पीछे राज क्या था? जैसे ये 2007 की बात है, 2005 में मेरा गौना हुआ था। 2005 में मेरे जीवन में मेरे साथ रहने के लिए शादी तो 1997 में ही हुई थी। मात्र मैं 7 साल का था उस समय शादी हुई थी मेरी 7 साल। तो 2005 में हम लोग साथ में आए मेरे मैट्रिक करने के बाद। उसके बाद फिर 2007 में उनकी देहांत हो जाती है एक्सीडेंट में। अब डिलीवरी थी, घर में चापाकल चला रही थी, जीरो हैंडल फिसला और उसके बाद पेट में लग गया। चूँकि बहुत गरीबी से, बहुत गरीब घर से आते हैं। आज भले ही दो पैसा या नमक रोटी जो भी चलता रहता है, ऐसी भी स्थिति मेरी रही है। ऐसा भी मैंने जीवन गुजारा है करीब 6 महीना। जो जानवर दर्रा खाता है ना, जी। वो दर्रा खा कर के भी मैंने जीवन गुजारा है। और एक चीज़, जैसे लोग भले हम पहले बोलते थे तो लोग समझते थे कि संतोष सर मुझे ऐसा एक वाहवाही के लिए करते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने दिखाया कि ये तो कोई मेरा जीवन है। और मेरी जो लोगों के तो पाँव रहते हैं ज़मीन पे, हमारा पूरा शरीर ज़मीन पे रहता है। पूरा शरीर में ज़मीन पे रेंग-रेंग करके मैं यहाँ तक आया हूँ। आप लोगों का सहयोग रहा है, आप लोगों की स्नेह रही है, तब जा कर के आज संतोष सर आज इस लेवल पे है। जो भी है, मैं नहीं कहता मैं सुपरस्टार या कॉर्नर स्टार या कौन, हम बस जहाँ भी हैं आप लोग के स्नेह की बदौलत, अपने ऑडियंस के आशीर्वाद की बदौलत